देखिए प्रोफेशनल तरीका से जीवन परिचय लिखना है तो यहाँ पे आप एक डब्बा बना के बता सकते हैं इनका संक्षिप्त परिचय। तो चलिए वो भी हम बना लेते हैं। हाँ जी, तो देखिए अब हम ये डब्बा बना दिए हैं। अब इसमें हम हेडिंग लिख लेंगे संक्षिप्त परिचय। किस लिए डब्बा बनाया है? संक्षिप्त परिचय के लिए। यहाँ पे हम लिख लेंगे संक्षिप्त परिचय। उसके बाद अब इसमें कुछ मुख्य हेडिंग है जो आपको याद ही कर लेना है। पहला इसमें हम क्या लिखेंगे? उनका जन्म के बारे में। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे यहाँ पे पहले हम नाम लिखेंगे, उनका नाम। उसके बाद जन्म के बारे में, ठीक। उसके बाद जन्म स्थान यहाँ पे लिख लेंगे, जन्म स्थान। नाम हो गया, जन्म हो गया। उसके बाद लिख लेंगे जन्म स्थान। क्या? जन्म स्थान, जन्म का स्थान। यहाँ पे लिख लेंगे जन्म का स्थान, ये हेडिंग, ठीक। अब उसके बाद यहाँ पे हम लिख लेंगे कि पिता का नाम। क्या लिख लेंगे? पिता का नाम। यहाँ पे लिख लेंगे पिता का नाम। और लास्ट में यहाँ पे हम लिख देंगे मृत्यु। क्या लिख देंगे? मृत्यु। यहाँ पे हम लिख देंगे मृत्यु। तो चलिए अब हम जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय लिख रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिख लेते हैं उनका नाम, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, ठीक। उसके बाद हम लिखेंगे जन्म इनका कब हुआ था। तो जन्म हुआ था 1889 ईस्वी में। 1889 ईस्वी में हुआ था, ठीक। अब उसके बाद जन्म का स्थान कहाँ था? तो जन्म का स्थान था काशी। कहाँ था? काशी। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे काशी, ठीक। उसके बाद इनके पिता का क्या नाम था? तो इनके पिता का नाम था देवी प्रसाद। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे देवी प्रसाद, देवी प्रसाद। अब इनका मृत्यु कब हुआ था? तो इनका मृत्यु हुआ था 1937 ईस्वी में। यहाँ पे हम ईस्वी भी लिख देंगे, यहाँ पे ईस्वी। तो ये देखिए था इनका क्या? संक्षिप्त परिचय। अब ये इसी से हम बनाएंगे इनका जीवन परिचय, ठीक। तो चलिए यहाँ पे इनका हम जयशंकर प्रसाद नाम लिख दिए हैं। अब यहाँ पे हम हेडिंग डालेंगे किसका? जीवन परिचय का। तो ये हमको कला पेन से लिखना है ना। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, क्या लिखेंगे? जीवन परिचय, जीवन परिचय, परिचय, जीवन परिचय, ये हेडिंग हो गया। अब हम इनका जीवन परिचय लिखेंगे। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी में, सन 1889 ईस्वी में काशी के सुंघनी, क्या लिखना है? सुंघनी साहू नामक प्रसिद्ध वैश्य परिवार में हुआ था। प्रसिद्ध वैश्य परिवार में हुआ था, ठीक। अब देखिए इनके पिता का नाम लिख देना है। फिर इनका लिखेंगे कि इनके पिता का नाम, इनके पिता का नाम देख सकते हैं क्या था? देवी प्रसाद। इनके पिता का नाम लिख लेंगे देवी प्रसाद था। इनके पिता का नाम क्या था? देवी प्रसाद था, ठीक। अब देखें, अब इसमें लिखना है इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। अब इनके पिता, और यहाँ पे लिख देंगे और इनके पिता साहित्य प्रेमी थे। साहित्य क्या थे? प्रेमी थे। साहित्य प्रेमी थे। इनके पिता क्या थे? साहित्य प्रेमी थे। जिसके कारण प्रसाद, जयशंकर प्रसाद जी पर इनका प्रभाव पड़ा, ठीक। उसके बाद बता देना है कि कुछ समय बाद इनके माता पिता की देहांत हो जाती है।
देहांत मतलब मृत्यु हो जाती है, देहांत हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि जो जयशंकर प्रसाद थे, इनके बचपन में ही इनके माता पिता का देहांत हो जाता है, तो इनका पालन पोषण इनके बड़े भाई शंभू रत्न, क्या नाम था उनका बड़े भाई का नाम? शंभू रत्न जी ने किया और इनकी पढ़ाई करवाई। यहाँ पे लिख लेना है, इनकी पढ़ाई कौन करवाया था? शंभू रत्न जी ने करवाया था। ठीक, अब इसके बाद बता देना है कि अब इतना लिखने के बाद अब लास्ट में लिख दीजिएगा मृत्यु। यहाँ पे लिख देंगे इस प्रकार प्रसाद जी प्रसाद जी का मृत्यु क्षय रोग के कारण 47 वर्ष की उम्र में ही हो जाती है। तो ये था, देखिए, इनका जीवन परिचय। अब हम इनका लिखेंगे कृतियाँ। ये तो जीवन परिचय था, अब हम क्या हेडिंग लिखेंगे? कृतियाँ का। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं हेडिंग कृतियाँ का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कृतियाँ ना, यहाँ पे कृतियाँ हेडिंग डालेंगे। तो यहाँ पे बता देना है कि इनके कृतियाँ निम्न है। क्या है? इनके कृतियाँ निम्न है। इनके कृतियाँ निम्न है। पहला है इनका कृतियाँ काव्य। पहला कार्य लिखना है काव्य। यहाँ पे हम लिख लेंगे काव्य। अब काव्य में बहुत ही रचना किए थे, जैसे काव्य में झरना, आंसू, कमलहर आदि बोल सकते हैं। ठीक, ये इनका काव्य रचना है। उसके बाद सेकेंड में लिख सकते हैं कहानी में लिख देंगे आंधी, इंद्रजाल, प्रतिध्वनि आदि बोल सकते हैं। ठीक, उसके बाद तीसरा नंबर में बोल सकते हैं उपन्यास। क्या? उपन्यास। तो यहाँ पे हम लिख देंगे उपन्यास में लिख सकते हैं तितली, कंकाल और इरावती इनका क्या है? उपन्यास। एक और रचना, 4 को कम से कम लिखना है। चौथा में लिख सकते हैं इनका रचना निबंध। यहाँ पे हम लिख देंगे निबंध हेडिंग। निबंध में हम लिख देंगे काव्य कला एवं अन्य निबंध। इस प्रकार यदि आप बोर्ड एग्जाम में लिखते हैं तो पूर्ण मार्क्स आपको मिलेंगे। ठीक, अब देख सकते हैं कितना प्रोफेशनल तरीका से हम लिखे हैं। अगर इस प्रकार लिखेंगे तभी आपको पूरा नंबर मिलेगा।